हेलो एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एचटेट की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स तक कंप्लीट होगी। डेली क्लासेस आएंगी। डेली क्लासेस में हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एग्जाम के बाद आप अपने आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलने के लिए आओगे। मैं उन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा हूं जिनमें स्कोर करना बहुत आसान है और बहुत कम टाइम लगता है। ये सीरीज हम एक स्मार्ट अप्रोच के साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में है लेट मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज गिवन ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ये बताना है कि वेक्टर ए बी पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इक्वली इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, या एंटी पैरेलल है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गिवन क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व मैं जब करूंगा तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ए का पहले ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट ए। ए डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में अब ए का प्रोडक्ट लूंगा मैं बी के साथ, वेक्टर बी के साथ, ए डॉट वेक्टर बी। अब मैं बी का ए के साथ बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ बी डॉट बी। क्लियर हो गया। तो ए डॉट ए ये किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल, ए डॉट ए। इसी तरह से बी डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड ऑफ बी के स्क्वायर के। और ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी करके। इक्वल हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? देखो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये मैं इक्वल कर देता हूं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहां से अब ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर से। अब मेरे पास जो चीज निकल के आ गई ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे तो जीरो बच गया, टू राइट हैंड साइड में जाके जीरो बन जाएगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। जब दो वेक्टर्स हों और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, जब दो वेक्टर्स हों और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो यही कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। बहुत ही सिंपल अप्रोच थी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स क्या होगी? देखो डिग्री और ऑर्डर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। तो देख लिए, मैं जो गलती आप कर सकते हैं उनको भी बता देता हूं, और ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं जिनको नहीं पता है एक बार उनको वो भी मैं बता देता हूं। देखिए अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, तो इसमें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बनेगी, मान के चलो इस तरह से मैंने लिख दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है इसमें हमें dy बाई डी एक्स पे फोकस करना है। और dy बाई डी एक्स पे फोकस करने के बाद हमें देखना है कि ये इसकी पूरे की एक्सपोनेंट क्या है। पूरे की एक्सपोनेंट तो 1 है, और डी वाई और डी एक्स में कितना है? स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है? तो जो पूरे के पावर में होती है ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, ये होती है डिग्री। और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर।
तो ऑर्डर यहां पे क्या हो गया 2 और डिग्री क्या हो गई 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही जो एक्सपोनेंट होता है उसे डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सपोनेंट, ये हमारा क्या हो जाता है? डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? जो dy बाई d2y d3y, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 जो है वो ऑर्डर हो गया, और जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होता है वो ही डिग्री होती है, जैसे यहाँ पे हो गई 1। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी ये खासियत है कि ये नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती और ना ही ऑप्शंस में कोई नेगेटिव नंबर है। तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का है साइन, तो माइनस को मैं यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स। पावर को प्लस करने के लिए इसके अंदर जो भी चीज है उसको मैं अपोजिट कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 4। क्लियर होगी बात? अब जो ये नीचे है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर में 4, और ये तो पहले ही था यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में बचा 1 रेज टू पावर 4। क्लियर होगी बात? अब इतना जब आपका काम हो गया है तो यहां पे देखो हमें क्लियर बात पता चल गई कि इनकी मल्टीप्लाई हम 1 बाई 1 करके अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और हमें फोकस किस पे करना है? फोकस करना है हमें dy बाई डी एक्स पे, क्योंकि उसी से हमें ऑर्डर और डिग्री मिलेगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होगा वही क्या हो जाएगा? डिग्री। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ साफ यहां पे लिख लेता हूं। पहले मैं इसको लिख लेता हूं dy बाई डी एक्स माइनस एक्स, उसके बाद ये रह गया y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। इतना हो गया काम। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी चीज को, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को मैं अगर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, या फिर एक चीज करो, देखो हमें पूरा ओपन करके कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि dy बाई डी एक्स क्या बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूं, ये क्या बनेगा? ये y रेज टू पावर समथिंग बनेगा, प्लस x dy बाई डी एक्स रेज टू पावर भी 4 बनेगा, प्लस और कुछ आएगा यहाँ पे, लेकिन मुझे ना तो इससे मतलब ना मुझे और कुछ आएगा उससे मतलब। मुझे किससे मतलब है? मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है। तो मैं इसको एक अज्यूम करके इस तरह से लिख लेता हूँ। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर रहा, उतनी कर रहा हूँ जितनी की जरूरत है, जिससे आंसर आएगा। यहाँ पे बाहर क्या बच गया? dy बाई डी एक्स माइनस एक्स। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे जब dy बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके, तो क्या ये एक ये वाला बड़ा बनेगा एक्सपोनेंट, या जब dy बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई जब होगा dy बाई डी एक्स, तो मेरा बड़ा एक्सपोनेंट बनेगा। जैसे dy बाई डी एक्स की मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे x डॉट dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 पहले ही था, प्लस में डॉट डॉट। बाकी चीजें मैं डॉट 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 ये लिख रहा हूं क्योंकि उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ ऑर्डर और एक्सपोनेंट बताना है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। dy बाई डी एक्स को मैं dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 5। तो यहां पे देखो मैक्सिमम एक्सपोनेंट, देखो ऑर्डर तो क्या आ रहा है? सिंपल dy बाई डी एक्स है, तो यहां से ऑर्डर हमें पता चल गया, क्या बन गया? ऑर्डर बन गया 1, क्योंकि d2y तो कहीं आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन में ही नहीं है d2y d3y। और जो ऑर्डर 1 है इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है? 5। और इस एक्सपोनेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? डिग्री। डिग्री 5 हो गई, ऑर्डर कितना हो गया? 1। डिग्री 5 ऑर्डर 1। सो द डिग्री पूछिए आपसे, देखो ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑर्डर dy बाई डी एक्स से तो ज्यादा कुछ बनेगा ही नहीं। बस ये देखना था कि एक्सपोनेंट कितना आएगा मैक्सिमम dy बाई डी एक्स का, जो कि क्या हो जाएगा आपका? डिग्री। तो आपका डिग्री कितना हो गया? 5। तो आपका 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन तक गलती कर सकते थे आप। कुछ बच्चे डायरेक्ट देख के 4 लगा देते हैं यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 0 to √2 x square dx equal to where these brackets are representing the greatest integer function। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें ये चीज देखनी होती है कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है। इस बात का मतलब क्या है अभी सुन लो, अभी बता देता हूं। देखो पहले मैं फंक्शन पे फोकस कर लेता हूं। फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर का है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात क्लियर होगी। किस इंटरवल में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, 0 to π/2, 0 to √2 में इसका काम करना है। नंबर लाइन पे अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और इससे थोड़ा सा आगे हमारा क्या हो जाएगा, √2, बिकॉज √2 तो 1.41 कुछ इस तरह से होता है। तो जो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है इसके लिए मैं इंटरवल्स बना सकता हूं। देखो 0 to 1 ये हो गया। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, 2 यहां पे कहीं होगा। तो अगर मैं फंक्शन को लिखना चाहूं तो फंक्शन किस तरह से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागता है। मतलब अगर आप 1.114 इस तरह से ले रहे हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पे जो आपके इंटरवल्स बन सकते हैं वो बनेगा 0 to 1 और 1 to 2। दो इंटरवल्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरवल्स बना लेते हैं। देखो इंटरवल्स क्या बन सकते हैं, 0 to √2 के बीच में इंटरवल बनाने हैं, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं जिसके अराउंड हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, देखो 0 to √2, तो यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं हम 0 to √2 के बीच में। तो फंक्शन हमारा यहीं तक बनेगा, ठीक है। √2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि √2 तो हमारा गिवन फंक्शन की लिमिट से बाहर चला जाएगा, सॉरी 2 बाहर चला जाएगा, √2 तक ही लेंगे, 0 to √2, ठीक है ना। यहाँ तक ही होगा हमारे यहाँ से यहाँ तक। अब 0 to 1 में मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट की तरफ भागता है। तो अब आप 0 to 1 की अगर मैं बात करूं, एक्स की वैल्यू 0 to 1, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है ना, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अगर यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा इसको ना, और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी लेता हूं, 0 से बड़ी 1 से छोटी, मतलब 0 से और 1 के बीच में लेता हूं कहने का मतलब, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को भागेगी। और लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक भाग सकती है, 0 तक भाग सकती है। तो यहां पे एक वैल्यू एफ एक्स की हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। और ये 0 के इक्वल हो सकती है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागता है। तो यहां पे हम इक्वेलिटी भी लगा देंगे 0 के लिए। अब अगला इंटरवल हम क्या बना सकते हैं, 1 to √2, मतलब 1 से तो बड़ा x का वैल्यू और √2 से छोटा। अब यहां पे अब इक्वलिटी का लगेगा, क्या लगेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट की तरफ भागता है, तो यहाँ पे 1 के इक्वल हो सकता है, 2 के नहीं, √2 के नहीं। तो ये √2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वलिटी सिर्फ 1 के लिए ही लगेगी। अब 1 to √2 के लिए कहाँ भागेगा, 1 की तरफ भागेगा, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की 2 वैल्यू आ गई और 2 ही इंटरवल में बना दूंगा। अब जो भी मैंने चीजें की हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है जो गिवन फंक्शन था क्वेश्चन में वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to √2, इतना काम हो गया। और बीच में था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको मैंने सॉल्व किया है। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 to 1 का एक इंटरवल बना लो, 0 to 1, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, 0 लिखो, dx लिखो, प्लस दूसरा इंटरवल क्या बना लिया, 1 to √2, तो इंटीग्रेशन लगेगा 1 to √2, 0 to 1 और फिर 1 to √2, क्या फंक्शन बन गया, 1, इसको dx लगेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, इतना काम हो जाने के बाद। अब इंटीग्रेट कर देंगे, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया। 1 का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और वैल्यूज 1 to √2। √2 अपर लिमिट है, 1 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू √2 पुट करो, माइनस x की वैल्यू 1 पुट करो, √2 - 1। क्या आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है ये क्या होती है, ये इस तरह से होती है। देखो जैसे मान के चलो a to b आपका कोई फंक्शन है
उसको आप कैसे लिख सकते हो पता है आपको? वो आप ऐसे लिख सकते हो, आप इसको a2c f1x प्लस c2b f2x dx, ऐसे आप उसको लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने इंटरवल बना लिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो 0 टू √2 तक के लिए लिखा था। अब मैंने 0 टू 1 के लिए बना लिया, पहले तो 0 टू 1 के लिए, फिर 1 टू √2 के लिए। मतलब स्टार्ट 0 से ही हुआ, खत्म √2 पे ही करना है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था जिसको मैंने अलग तरीके से सॉल्व कर लिया कि 0 टू 1 बनेगा तो फंक्शन 1 बनेगा, और अगर 1 टू √2 बनेगा तो फंक्शन 0 टू 1 बनेगा तो 0 बनेगा, और 1 टू √2 बनेगा तो 1 बनेगा। बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर लाइन पे हमेशा इंटरवल में लोअर लिमिट की तरफ भागता है, लेफ्ट की तरफ भागता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है जी, इसीलिए ये 0 और 1 आए इंटरवल्स 0 टू 1 और 1 टू √2 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर x1 y1 एंड x2 y2 इज। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पहले मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं। ये देखो मैंने एक सर्कल बना दिया, क्लियर हो गया सर्कल। सर्कल बनाने के बाद मैं एक डायामीटर ले लेता हूं, एक डायामीटर ले लेते हैं। ये मैंने एक डायामीटर ले लिया, ये है कोई डायमीटर ए बी, और मैं एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ सर्कल पे पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इतना काम हो गया। अगर मुझे अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है, और एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लेट कर लिया जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करता है, तो अब मैं किस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकता हूं? ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, पी ए और पी बी को ज्वाइन कर दूंगा। पी ए और पी बी को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन। पी ए और पी बी को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये कर दिया ज्वाइन, मैंने कर दिया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद एक चीज आपको पता होगी कि जो डायामीटर है, डायामीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस पे। ए बी डायामीटर है, ए बी डायामीटर जो एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पे, जो कि है एंगल ए पी बी। कौन सा एंगल है? एंगल ए पी बी। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का, बिकॉज ए बी क्या है आपका? डायामीटर। और डायामीटर जो है, या फिर ऐसे समझ लो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री का एंगल किन दो लाइंस के बीच में बन रहा है? ए पी परपेंडिकुलर बी पी। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ए बी, गलत लिख दिया, स्लोप ऑफ ए पी आएगा, क्योंकि ए पी है ना परपेंडिकुलर, तो ए पी लिख लो इसको। स्लोप ऑफ ए पी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ पी बी will be equal to -1, because when two lines are perpendicular to each other then the product or the multiplication of their slopes is equal to -1। और स्लोप निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है, कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दो। जैसे अब मुझे स्लोप ऑफ ए पी निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? x माइनस x1 y1, ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1। अब pb का निकालना है, pb का निकालना है तो x माइनस x2 डिवाइड बाई y माइनस y इज इक्वल टू -1। इतना काम क्लियर हो गया। अब बस इसको जो नीचे है डिनोमिनेटर में उनको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब इन सब का साइन जो है नीचे चेंज हो जाएगा, जो मैं कर दूंगा अगले स्टेप में, y माइनस y1 y माइनस y2। इतना काम हो गया। y माइनस y1, ये माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब इसमें ऑप्शन में आप देख लोगे कौन सा ठीक बैठ रहा है आपका, x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x2। अब ये देखो माइनस में सारी चीजें राइट से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी? प्लस भी हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है आपका? देखो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये माइनस में है इन सब का, ये सब माइनस में है सारी चीजें। अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो प्लस में हो जाएंगी। तो x माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x2 प्लस
ये सारी चीज़ें लेफ्ट में ले आओ, y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या कॉन्सेप्ट था कि हमने ये देखा कि डायामीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां से हमें पता चल गया जो एक ट्राइंगल बना APB, उसमें AP परपेंडिकुलर PB के हो गया, मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये मैंने यहां पे लिखा है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? उनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके रेशियो में लिख देते हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई जो फॉर्मूला होता है ना, कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने AP का निकाला, तो AP के A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो मैंने माइनस कर दिया x में x1 और डिवाइड कर दिया y माइनस y1 यहाँ पे। इसी तरह से मैंने PB के लिए किया और चीज़ों को अरेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज में आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही। तो हमने काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आप इनका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर पाएँ और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले आपकी आगे की जर्नी में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।